हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल चैप्टर 9 लेजर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि पेज नंबर 9.24 पे दी हुई है। फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अशोक डेहली ऑन 1 अप्रैल 2020। एसेट्स कैश 50,000 का, स्टॉक 30,000, डेटर्स राम 50,000, मशीनरी 60,000, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है राजेश 30,000। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक्स प्लेस इन अप्रैल 2020। ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो अप्रैल मंथ की हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल 2020। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड। ये है जर्नल ऑफ अशोक डेहली का। सबसे पहले अब यहां पर देखिए हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई हैं, मतलब एसेट और लाइबिलिटी का ये ओपनिंग बैलेंस है। इसमें जो है कैपिटल नहीं दी हुई है, तो हमें अभी कैपिटल का जो है अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, कैपिटल का अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश अकाउंट 50,000 का डेबिट, स्टॉक 30,000 का डेबिट, डेटर्स राम 50,000 का डेबिट, मशीनरी 60,000 का डेबिट। जो एसेट्स होते हैं उनका नॉर्मली बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, इसलिए हमने सभी बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंसेस को डेबिट किया। लाइबिलिटीज क्रेडिटर राजेश का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 30,000 से, क्योंकि जो लाइबिलिटीज होते हैं उनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट्स में देख लेंगे। कैश हो गया 50,000 का, स्टॉक 30,000 का, राम डेटर्स 50,000 के, मशीनरी 60,000 का। ये टोटल बन गया 1,90,000। क्रेडिटर ले लेंगे इसमें लाइबिलिटी 30,000 की। कैपिटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारी? कैपिटल 1,60,000, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर है। कैपिटल आ जाएगी 1,60,000। ये थी हमारी ओपनिंग एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अप्रैल 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 7,000 से डेबिट होगा, 7,000 से क्रेडिट होगा। कैश बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, डेबिट वर्ड्स कम इन। ठीक है, इसलिए कि कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया। सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। जब सेल करते हैं, गुड्स की सेल करते हैं, सेल अकाउंट का यूज करते हैं हम। ठीक है, सेल्स होगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, बिजनेस की इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट है। और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। अप्रैल 6, गुड रिटर्न बाय राम। राम ने गुड्स रिटर्न कर दिए अशोक को। ठीक है, तो बिजनेस में जो है सेल्स रिटर्न हुई, गुड्स रिटर्न हुए। अब गुड्स जो है बिजनेस में वापस आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जब गुड्स को वापस करते हैं तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का यूज करते हैं, और सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इन, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने डेबिट किया। राम अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि राम क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? क्रेडिट द गिवर। राम गिवर है। राम गिवर कैसे है? क्योंकि वो बुक्स वापस, राम गिवर क्यों है? क्योंकि राम गुड्स जो है वापस दे रहा है, इसलिए राम को क्रेडिट करेंगे। 1,000 से डेबिट, 1,000 से क्रेडिट। अप्रैल 10th, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 फॉर 9,000। अब इसका क्या मतलब है? पहले तो हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया होता था, तो हम उसमें से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके जो है परचेज वैल्यू निकाल लेते, पर अब यहाँ पर परचेज वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये लिस्ट प्राइस है, ये क्या है? परचेज वैल्यू है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट हमें नहीं दिया हुआ है, परचेज वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, तो हमें परचेज वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी। गुड्स जो है खरीदे हैं, जब गुड्स परचेज करते हैं तो क्या करते हैं? परचेज अकाउंट का यूज करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि गुड्स खरीदने पर खर्चा हो रहा है, बिजनेस का एक्सपेंस है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। राजेश को क्रेडिट करेंगे। राजेश को क्रेडिट क्यों करेंगे? राजेश क्या है? गिवर है। राजेश क्या कर रहा है? गुड्स दे रहा है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। और परचेज वैल्यू ले लेंगे
9,000 से डेबिट, 9,000 से क्रेडिट। रेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश ऑफ लिस्ट प्राइस विल बी 10,000 फॉर 9,000। अब देखिए अप्रैल 15 बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000 फ्रॉम राकेश लेस 10% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट पेड 40% ऑफ अमाउंट इमीडिएटली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर परचेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 15,000 का, लिस्ट प्राइस 15,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1,500 आ जाएगा, परचेज वैल्यू आ जाएगी 13,500। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले जर्नल एंट्री जो है हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राकेश, परचेज वैल्यू कितनी है 13,500 से डेबिट, 13,500 से क्रेडिट हो जाएगी। राकेश को जो है हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि राकेश क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है। ठीक है, राकेश क्या है, गिवर है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। आगे नेक्स्ट देखिए, आगे वो क्या कह रहे हैं, 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% अमाउंट इमीडिएटली। ठीक है, 40% की पेमेंट कर दी। अब परचेज वैल्यू कितनी थी 13,500, उसका 40% जो है हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 5,400। ठीक है, अब इस पे 5% जो है हम डिस्काउंट लगाएंगे 5,400 पे, $270। तो अमाउंट टू बी पेड आ जाएगा इसमें, कितना अमाउंट पे करना है 5,130 का अमाउंट जो है वो पे करना है। ठीक है, अब यहां पर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। राकेश अकाउंट को डेबिट करेंगे, किससे 40% से, क्योंकि 40% इमीडिएटली पेड हो रहा है ना, 5,400 आ जाएगा। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कितना अमाउंट हमें पे करना है 5,130 कैश में। डिस्काउंट कितना रिसीव्ड हुआ है 270, तो ये 270 जो है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में आ जाएगा। राकेश अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वो पेमेंट रिसीव कर रहा है, रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है, कैश से क्या हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड जो है बिजनेस की इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। अब क्योंकि पेज खत्म हो गया है, हमें यहाँ टोटल कर देना है। यहाँ पर टोटल करने की डेबिट का भी टोटल कर देंगे और क्रेडिट का भी, कैरेट फॉरवर्ड वर्ड यूज करेंगे, ये टोटल आ गया। नेक्स्ट पेज पे अब हमें क्या करना है, पहले बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, यहां पर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखिए, अप्रैल 20 पेड टू राजेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 38,600। ठीक है, उसके अकाउंट की सेटलमेंट कर दी। ठीक है, जब सेटलमेंट वर्ड का यूज जो होता है वो लीगल रीजंस की वजह से होता है। दोनों पार्टीज को अगर पेमेंट को लेके कोई इश्यू हो जाता है और बाद में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट होती है अकाउंट को लेकर, तब ये सेटलमेंट वर्ड का यूज होता है। वो आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं कि इतना डिस्काउंट दे दो तो इतना अमाउंट की कैश की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना है कि कितना अमाउंट जो है राजेश को, बिजनेस एंटरप्राइज मतलब अशोक दिल्ली को अशोक ने राजेश का पेमेंट करना है, क्योंकि राजेश क्या है, क्रेडिटर है बिजनेस का। ठीक है, राजेश का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है कि अशोक को राजेश की इतनी पेमेंट करनी अभी बाकी है, इसलिए राजेश का जो अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट है। तो हम निकाल लेंगे कितना अमाउंट जो है पेंडिंग है। पहले तो इसका बैलेंस एज ऑन अप्रैल 1 अप्रैल 2020 कितना 30,000 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद राजेश से जो है गुड्स खरीदते हैं,
कितने खरीदे 9000 के, ये भी ऐड हो जाएगी। परचेजेस फ्रॉम राजेश कितना आ जाएगा 9000 का। तो अमाउंट टू बी पेड कितना है 39,000 हो गया। और अमाउंट कितना हमने पे कर दिया है उसको, कितना अमाउंट पे करा है 38,600। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है अशोक को। समझ में आ गया होगा आपको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब हमें करनी है जर्नल एंट्री। राजेश अकाउंट को डेबिट करेंगे 39,000 से, जितना अमाउंट हमें पे करना था। ठीक है, अमाउंट कितना पे किया है 38,600। कैश अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और 400 का जो है डिस्काउंट मिला है जो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, राजेश अकाउंट को डेबिट करेंगे। राजेश क्या कर रहा है, पेमेंट रिसीव कर रहा है। राजेश क्या है, रिसीवर है। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहे, गुड्स खरीदे हैं तो उसकी पेमेंट की है, तो क्या होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट, अप्रैल 25 पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर की LIC के प्रीमियम की पेमेंट की है, तो ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 500 से, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 500 से। ठीक है, अब कैश ड्रॉइंग्स जो है वो प्रोप्राइटर का हो गया, पर्सनल वर्क है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैश क्या है, कैश से क्या हो रहा है LIC के प्रीमियम की पेमेंट हुई है, कैश बिजनेस से बाहर गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अप्रैल 30 रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुआ है मतलब इनकम है। कैश अकाउंट डेबिट 2000 से, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 2000 से क्रेडिट होगा। कैश जो है बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट्स कम इन, कमीशन रिसीव्ड बिजनेस की इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, इसलिए इसको क्रेडिट किया। इसका टोटल लगा लेंगे तो ये सारी हमारी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास हो गई।